So we can classify a beam into different types. First one is cantilever beam. As shown in the figure, cantilever beam is a beam which a built-in or encaster support is frequently met. The effect is to fix the direction of the beam at the support. So cantilever is nothing like in our layman language, it is छज्जा. जो लोग छज्जा देखते हैं ना, अगर आप उस पे जो लिंटल बीम पड़ा हुआ है वो दैट इज एक्चुअली द कैंटिलीवर बीम, क्योंकि वो वॉल में एक साइड फिक्स है और एक साइड पूरा फ्री है, इट इज इन द एयर, तो उसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम. ठीक है. So in order to do this, the support must exert a fixing moment. यहाँ पर moment generate करती है ये. अगर ऐसे इसको थोड़ा और ऊपर कर पाए तो. No, it's not coming. तो आपको दिख रहा है, you can see it, huh? Like this. So here it with the side where it is fixed, वहाँ पर ये moment generate करता है, fixing moment, and एक reaction is also generated on the beam. A beam which is fixed at one end in this way is called a cantilever, and if both ends are fixed in this way, the reactions are not statically determinate. तो अगर इधर भी सेम फिक्स सपोर्ट आ जाएगी तो ये बीम जो है वो डिटर्मिनेट नहीं रहेगी. स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जितनी हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं स्टेबिलिटी की, वो जो है एक इनफ नहीं होती टू फाइंड आउट द फोर्सेस. हमें और compatibility equations जनरेट करनी पड़ती है. So in practice, it is not usually possible to obtain perfect fixing, and fixing moment applied will be related to the angular movement of the support. So practice में ज्यादातर जो है फिक्सिंग परफेक्ट फिक्सिंग नहीं हो पाती है, और फिक्सिंग मोमेंट जो हम अप्लाई करते हैं दे आर जस्ट रिलेटेड टू द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द सपोर्ट. When in doubt about the rigidity, it is safer to assume the beam is freely supported. So जहाँ पर अगर ये उसकी रिजिडिटी यानी उसके फिक्सिंग का डाउट है तो वहाँ पर बेटर ये है कि फ्री सपोर्ट एज्यूम किया जाए. फ्री मतलब सिंपली सपोर्टेड. So second one is simply supported beam. It is a beam having its end freely resting on support. ठीक है, एक बीम है जिसके जो एंड्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं सपोर्ट के ऊपर. तो सिंपली हम यहाँ पर वो हिंज बना देते हैं या रोलर एक साइड हिंज दिखाते हैं. तो दैट इज एक्चुअली द व्हाट वी कॉल इट एज सिंपल सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम. ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे बनाते हैं और एक साइड दिखाते हैं बीच ऊपर क्यों जा रहा है बीच से. इसमें तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू नीचे रहेगा ना. दिस इज एक्चुअली लाइक दिस हिंज, एंड वन साइड बनाते हैं इसमें हम रोलर लाइक दिस. तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है. सिंपली सपोर्टेड बीम. इसको हम जनरली इस तरह से ड्रॉ करते हैं. एक होता है आपका ओवरहैंग बीम. सो ओवरहैंग बीम में सिंपली क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है ये तो एंड पर है, लेकिन एक सपोर्ट जो यहाँ थी सिंपली सपोर्टेड में वो यहाँ से हटकर थोड़ा सा पीछे लग गई है, और ये वाला जो आपका सपोर्ट है दिस इज नाउ फ्री. तो इसे कहते हैं ओवरहैंग. दिस इज द ओवरहैंग. दिस पार्ट इज नोन एज ओवरहैंग. ऐसे यहाँ पर अगर दोनों ही सपोर्ट अवे फ्रॉम द एंड हैं तो ये भी दोनों साइड से ओवरहैंग है इसके ऊपर, तो इसे कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम. नेक्स्ट इज propped cantilever beam. Propped cantilever is like you have a cantilever, but यहाँ पर एक सिंपल सपोर्ट आ गई है. ऐसे जो एरो से दिखा रहे हैं दिस इज एक्चुअली द सिंपल सपोर्ट. तो इसको बोलते हैं propped cantilever beam. When a support is provided at some suitable point of a cantilever beam in order to resist the deflection of the beam is known as propped cantilever beam. ठीक है. So
नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड में आपकी दोनों साइड आपने फिक्स कर दिया, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं है बीम, दिस इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है ये, ठीक है।